कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग उपभोक्ता संरक्षण पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिकायत कौन और किसके विरुद्ध कर सकता है। तो एक्चुअली शिकायत क्यों होता है? जब ग्राहक असंतुष्ट रहता है, उसको जो माल प्राप्त होता है वो दोषपूर्ण होता है या ज़्यादा दाम में वस्तु मिलती है, तो ऐसे कई इस प्रकार की शिकायतें होती हैं। तो जो उपभोक्ता अधिनियम की धारा 12 के अनुसार किसी भी माल या सेवा में त्रुटि होने पर निम्नानुसार शिकायत की जा सकती है। सबसे पहला शिकायत कौन कर सकता है? कोई भी उपभोक्ता जिसे माल या सेवा बेचा गया है और उस माल में त्रुटि आ जाए या कोई दोष आ जाए या सेवा में कोई कमी रह जाए। दूसरा, कोई भी उपभोक्ता संघ या मान्यता प्राप्त संघ या उसका सदस्य शिकायत कर सकता है। तीसरा, कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या स्थानीय सत्ता भी शिकायत कर सकती है। शिकायत किन परिस्थितियों में की जाती है ये जानना जरूरी है। पहला, जो व्यापारी या विक्रेता है वो यदि अधिक मूल्य लेता है। दूसरा, निर्धारित मात्रा और वजन से कम माल देने पर शिकायत की जा सकती है। माल का निर्धारित स्तर व गुण का न होने पर, माल में त्रुटि होने पर, निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्तु के न रहने पर, व्यापारी के किसी अनुचित व्यापार व्यवहार से उपभोक्ता को क्षति होने पर, किसी सेवा के त्रुटिपूर्ण होने से उपभोक्ताओं को क्षति हो जाने पर। अब प्रश्न ये उठता है कि शिकायत तो हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे करें? शिकायत करने के लिए कोई निर्धारित फॉर्म नहीं है। एक कोरे कागज पर निम्न जानकारी के साथ आवेदन को दिया जा सकता है। पहला, शिकायतकर्ता का नाम, पता, अन्य विवरण। जो विक्रेता है या जो विरोधी पक्षकार है उसका नाम, पता और पूरा विवरण। शिकायत से संबंधित वास्तविक तथ्य प्रमाण सहित। उसके बाद शिकायत से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे रसीद वगैरह। शिकायतकर्ता क्या राहत चाहता है इस बात की भी जानकारी देना है, और शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर, उसका नाम और तिथि सहित। तो इससे शिकायतकर्ता को क्या क्या राहत प्राप्त होगा? पहला तो दोषपूर्ण माल की वापसी हो सकती है या दोषपूर्ण माल के बदले उसको अच्छा माल दिया जाएगा। हानि होने पर क्षतिपूर्ति की जाएगी। दूषित माल का दोष दूर किया जाएगा और अन्य राहत जो फोरम उचित समझे। शिकायत निवारण की वैधानिक प्रक्रिया है। पहला, माल संबंधी शिकायत प्रक्रिया। पहला है विरोधी पक्ष को लिखित सूचना भेजना। विरोधी पक्ष को भेजी जाती है भाई कि आपके माल में ये कमी थी। उसके बाद विरोधी पक्ष का जवाब 30 दिनों में दिया जाता है। 30 दिनों के अंदर उसको प्रेषित करना है। फिर यदि वो जवाब नहीं देता है तो आरोपों को स्वीकार न कर जो मंच है वो निम्न प्रक्रिया अपनाता है। वस्तु का नमूना प्राप्त करके उसे प्रमाणित करना, प्रयोगकर्ता शिकायतकर्ता से प्रयोगशाला का आवश्यक शुल्क प्राप्त करना, प्रयोगशाला की रिपोर्ट सूचना विरोधी पक्ष को देना, दोनों पक्षों की बातें सुनना और आवश्यक आदेश पारित करना। तो ये सब सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। विरोधी पक्षकार को सूचना भी दिया जाता है, उसको सुनवाई का अवसर भी दिया जाता है ताकि विरोधी पक्ष भी आकर अपना पक्ष को रख सके। और यदि निर्धारित समय में विरोधी पक्ष अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करता है तो मंच जो है, उपभोक्ता मंच, अपना निर्णय सुना देता है। और जवाब में यदि आरोप अस्वीकार किया जाता है तो फिर साक्ष्य, तथ्य और गवाह के आधार पर मंच अपना निर्णय देता है। और जो मंच के पास है, जो उपभोक्ता मंच होता है, उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। जैसे गवाहों को बुलाने का अधिकार उसके पास है। वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला सकता है जिसको वो आवश्यक समझे। दूसरा, साक्ष्य को खोजने और प्रस्तुत करने की शक्ति है उसके पास। तीसरा, जांच रिपोर्ट प्राप्त करने की शक्ति है। चौथा, गवाह का परीक्षण करने का अधिकार है। जो भी व्यक्ति जो पीड़ित पक्षकार है, यदि किसी को अपना गवाह बनाकर लाता है तो उसका वो परीक्षण कर सकता है। उसके अलावा धारा 13(5) के अनुसार से और न्यायिक प्रक्रिया दंड संहिता की धारा 193 और 228 के अंतर्गत उसको ये शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो झूठी गवाही प्रस्तुत करने पर अपराध मानते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही कर सके।
इसके अलावा उसको आवश्यक दस्तावेज भी मंगाने का अधिकार है, वो कहीं से भी दस्तावेज मंगा सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने देखा कि शिकायत कौन कर सकता है, कहाँ कर सकता है और उसके खिलाफ उस शिकायत के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई की जाती है।